स्कूल के अनुसार फॉर्म नहीं है, पात्रता पूरी नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब है, विज्ञप्ति में कहा गया है कि आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का पूर्ण होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो अभ्यर्थी विज्ञप्ति के अनुसार एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है, इसलिए उसको अपात्र कर दिया जाएगा। यानी कि विज्ञप्ति की शर्तों को जो व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पा रहा है, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र किए जाएंगे। जिसमें जिनकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं है, वो अभ्यर्थी अपात्र होगा सीधी तरह से। ऐसे अभ्यर्थी जिनके कैटेगरी में उन्होंने चाहे डिवोर्स सेलेक्ट कर रखी है, पीएच सेलेक्ट कर रखी है, स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर रखी है, लेकिन उनके पास उसके लिए उचित सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अभ्यर्थी अपात्र होगा सीधे रूप से। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास जिन्होंने ये दर्शा दिया है कि हम राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं या हम राजस्थान के इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास उस कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, राजस्थान के मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने राजस्थान की किसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। तो विभिन्न शर्तें होंगी जिनके आधार पर मोटे मोटे रूप से आपको अपात्र किया जाता है, ऐसे अभ्यर्थी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ त्रुटियां होती है, किस तरह से होती है, वो भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन ऐसे मोटे मोटे चीजें मैंने बताई जो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी शर्तें होती है कि उसकी आयु अनुसार होता है, आयु उसने पार कर ली फिर भी वो फॉर्म भर दिया लेकिन वो सेलेक्ट हो रहा है, उसको भी अपात्र किया जाएगा। उससे पूछा जा रहा है कि आप जो डीएलएड होती है आपकी, उसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसके अलावा उसका सर्टिफिकेट पेश करके भी सिलेक्शन ले लिया है और वहां पे डीबी में भी उसको रिमार्क कर देगा, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि विज्ञप्ति में जो निर्देश दे रखे हैं आपकी योग्यता के संबंध में, आपकी कैटेगरी के संबंध में, जो आपकी छूट के संबंध में, उन चीजों के अलग आप उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनमें आप पूर्णता प्राप्त करने में असक्षम हो चुके हैं, ऐसे स्थिति में आपको अपात्र किया जाएगा, ना कि किसी त्रुटि की वजह से अपात्र आपको किया जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ बनेगी। अब ये होता है साथियों, जो आपकी डीवी हो चुकी है, जो जिला स्तर पर हुई है, जिला स्तर पर जो डीवी हुई है, उसी डीवी के आधार पर ही वो लोग उसको काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो पूरी फाइल आपकी पूरा पलट के पन्ने पन्ने देख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। जो डीवी जिला स्तर पर हुई है, उस डीवी के बेस पर वो केवल क्रॉस वेरीफाई करके आपका डाटा मैपिंग कर रहे हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। अगर आप आपात्र के मान लीजिए फाइल जो आपकी बन के डाटा ऑनलाइन फीड करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं है क्योंकि फिजिकली फाइल उनके पास, निदेशालय के पास, अधीनस्थ बोर्ड के पास नहीं पहुंची साथियों। इस बात को ध्यान रखना, फिजिकली फाइल जो होती है, जो आपने जमा करवाई है, वो नहीं पहुंची उनके पास। उनके पास क्या पहुंचा है, आपको याद होगा, जो डीवी हुई थी उस टाइम एक साइड में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा था, वो जो डाटा फीड कर रहा था आपका फाइल का, जो फाइल कर रहा था, वो जो डाटा है ना, वो डाटा अधीनस्थ बोर्ड के पास गया है। उस बंदे ने जो पूरी आपकी 10वीं की डिटेल भरी है, 12वीं की भरी, आपकी एसटीएस डिप्लोमा जाति मूल भर के, और उसमें कुछ भी मान लीजिए किसी की कोई त्रुटि थी, कुछ भी रिमार्क था, वो सारी चीजें लगा के उसने फीड कर दिया उसके अंदर, योग्य है, लागू है कि लागू नहीं है, वो सारा चीजें करके उसने फीड करके जो सबमिट किया है डाटा आपका, वो डाटा अधीनस्थ बोर्ड के पास है और वही वो लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। बस इस बात के आगे कुछ भी नहीं। अगर जिला स्तर पर आपको पात्र कर दिया गया है, जिला स्तर पर आपको पात्र कर दिया गया है, किसी स्थिति में आपको अपात्र वाला कमेंट आपके लिए नहीं किया है, तो श्योर है आपकी कोई अधीनस्थ बोर्ड में दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको अधीनस्थ बोर्ड कोई किसी भी कंडीशन में आपको अपात्र नहीं करेगा, आप भर्ती के लिए पात्र है और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। डीवी स्तर पर आपको अपात्र किया गया है, आपको बाहर किया गया है, तो निश्चित रूप से आपका अधीनस्थ बोर्ड भी अपात्र करके बाहर कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन होती है अपात्र होने की, यानी कि जो शर्तें हैं विज्ञप्ति की वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। हाँ, ऐसा होता है कि आपकी 10वीं मांगी गई, 10वीं वाले आप चीज लेके आ गए, परसेंटेज आपकी पूरी 10वीं के अंदर जो विज्ञप्ति कह रही है, नॉर्म्स कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में कुछ त्रुटि रह चुकी है, पीछे सील साइन नहीं है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, माता पिता के नाम में इसमें आप मात्रा में गलती है, ऐसी स्थिति में आपको अपात्र नहीं किया जाएगा साथियों। तो आपको डरने की बिल्कुल भी इस चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। अब मैं आगे चीजें कमेंट लेके आपकी समस्या समाधान करूंगा। तो अपात्र मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ लेना कि ऐसी स्थिति हो, आपके सर्टिफिकेट पूरे नहीं है, आपने कैटेगरी गलत चूज कर दी, कैटेगरी से बिलोंग भी नहीं करते हैं, तो भी आपको बाहर किया जाएगा, अपात्र किया जाएगा, क्योंकि वो चीजें मेरिट को प्रभावित कर रही है। जो चीजें मेरिट को प्रभावित करेगी, इस वजह से आपको अपात्र कर दिया जाएगा। हालांकि ये जिनकी त्रुटि होगी उनसे पूरी भी नहीं हो पाई होगी और पूरी होगी भी नहीं। जिन डीवी टीम ने जिनको अपात्र कर दिया है, वो श्योर अपात्र हो चुके हैं और अधीनस्थ बोर्ड पेपर देख रहा है, उनके रिमार्क पढ़ रहा है। अब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, रिमार्क डाले गए हैं तो सोच रहे रिमार्क डाला गया मैं बाहर हो जाऊं। वो रिमार्क इसलिए डाले गए हैं साथियों मेरे, रिमार्क इसलिए डाले गए हैं ताकि आगे अधीनस्थ बोर्ड को ये टीम को ये जानकारी रहेगी रिमार्क और इसमें जो अलग अलग चीजें आ रही है, मान लीजिए 10वीं के नाम में मात्रा में अलग है और उसके जाति प्रमाण पत्र मात्रा अलग है, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए उन्होंने रिमार्क में लगा रखा है कि इसकी मात्रा में थोड़ी सी गलती, लेकिन ये पात्र अभ्यर्थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे अधीनस्थ बोर्ड वेरीफाई कर लेगा, हाँ इससे कोई त्रुटि नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसमें लाइन लिख के भेजी, यानी कि अभ्यर्थी सही है। समझ गई मेरी बात को। तो रिमार्क लगाना ऐसा नहीं होता हर किसी के रिमार्क लगा दिया इसलिए हर कोई अपात्र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिमार्क लगाने का मतलब होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति चेक करेगा उसको इस बात का जानकारी हो जाए कि अभ्यर्थी बिल्कुल सही है, इसके सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिए। बस आप ध्यान रखें कि इस चीज के अंदर ये चीज थोड़ी मिसमैच थी, इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, तो आपको इस चीज के लिए इसको अपात्र नहीं करना है। समझ गए। तो रिमार्क लगाना केवल उनको जानकारी देना होता है कि अभ्यर्थी बिल्कुल सही है, इसके साथ कोई गलती नहीं। रिमार्क ऐसी स्थिति में लगा जाता है कि अभ्यर्थी के पास सर्टिफिकेट फर्जी है, गलत है, तब भी रिमार्क लगा दे ताकि उस टीम को पता चले कि अभ्यर्थी फर्जी था, इसके फर्जी होने का इसमें सत्यता पाई गई और उन्होंने रिमार्क लगा दिया कि फर्जी अभ्यर्थी। वो रिमार्क का मतलब ये होता है कि उसको पता चले सामने वाले को कि फर्जी है या नहीं है, पात्र है या अपात्र है। तो रिमार्क लगाना डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन प्रोविजनल के लिए। ठीक है,
साथियों प्रोविजनल क्या होता है और प्रोविजनल में किन किन को सिलेक्ट किया जाएगा, किन किन को रखा जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखना, प्रोविजनल में इनको डाला जाएगा जिनकी विज्ञप्ति के अनुसार तो व्यक्ति पात्र है, विज्ञप्ति के अनुसार नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों में कुछ त्रुटि पाई गई है। त्रुटि ये नहीं कि उसके नाम में त्रुटि पाई गई हो, डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि पाई गई हो, स्पेस कम था, ये त्रुटि नहीं। उनको लग रहा है अधीनस्थ बोर्ड को कि सर्टिफिकेट जो उनका फर्जी है, सर्टिफिकेट में कोई गलती है, लगता है कि डुप्लीकेट फर्जी है, तो भी उस स्थिति में उसको प्रोविजन में डाल देंगे, पहली कंडीशन ये होगी। ऐसा भी होता है कि कई अभ्यर्थी कैटेगरी होती है उनकी ओबीसी, सेलेक्ट कर लेते कुछ और कैटेगरी, लेकिन सर्टिफिकेट फिर अपनी कैटेगरी का आता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभार आपका, हालांकि एफिडेविट आपने दे रखा होगा कई लोगों ने, लेकिन हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड उस कैटेगरी को चेंज ही नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है प्रोविजन में डाल दे। ऐसा नहीं है कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास है, आपके योग्यता का सर्टिफिकेट, उसमें स्पेस, मात्रा का नाम, या आपने कोई एफिडेविट दिया किसी चीज के लिए, इसलिए आपको प्रोविजन में डाल देंगे, इसलिए आपको प्रोविजन में नहीं डालने वाले। ठीक है, प्रोविजन में तब डाला जाएगा जब आपका सर्टिफिकेट ही फर्जी पाया जा रहा है, पहली कंडीशन, तब आपको डाल देंगे। या आपके फोटो वोटो देखे, फोटो मिसमैच कर रहे हैं, उनको लगे कि कुछ डाउट हो सकता है, कुछ त्रुटि है, तब आपका परिणाम रोक के आपको प्रोविजन में डाल देंगे। ऐसी स्थिति बनती है, उनको लगता है कि जो ये बंदे ने सर्टिफिकेट के लिए जो पूरे डाले हैं, जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे पीएच का सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल फर्जी लग रहा है, सही है ही नहीं, तब आपको प्रोविजन में डाल दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिनमें उनको लगता है कि हमने बाई चांस इनको सेलेक्ट कर लिया तो पद भी बिगड़ेगा और मेरिट भी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ऐसी स्थिति में उनको प्रोविजनल में डाला जाता है। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी चयन। ये सिलेक्टेड तो होते हैं बंदे, इनका मेरिट में नंबर भी आ जाता है, सिलेक्ट भी है, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी करते, इनका प्रोविजनल रिजल्ट जारी करते हैं, है ना। उनके साथ ही जारी होगा रिजल्ट भी, जिस दिन फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसी दिन ये लिस्ट निकलेगी प्रोविजनल की, और इनको समय मिलेगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के हमारे पास पहुंचिए, ये आपके रिमार्क है, आपको इसकी पूर्ति करनी है। अगर बंदा उस रिमार्क को पूर्ति कर लेता है तो उसको वापस अस्थायी से हटा के उसको स्थायी में सिलेक्शन दे दिया जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। अगर अभ्यर्थी जो त्रुटि थी उस त्रुटि को पूर्ण कर ही नहीं पाया तो ऐसी स्थिति में इसका चयन, अस्थायी चयन भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो प्रोविजनल में उनको रखा जाएगा जिनके बिल्कुल भी त्रुटि है, ना तो अपात्र हो रहा है ना ही वो अपात्र हो रहा है, उसको सिर्फ प्रोविजन में डाला जाएगा। ठीक है, और प्रोविजन में डालने के बाद उससे समय लिया जाएगा, उसको दिया जाएगा कि आप आइए और अपना डॉक्यूमेंट की त्रुटि पूरी कर लीजिए। जिसने पूरी कर ली तो वो वापस उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनल पहली लिस्ट में ले लेंगे, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो पूरी नहीं कर पाया उसको बिल्कुल अस्थायी रूप से भी बिल्कुल चयन से निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो होंगे प्रोविजनल के अंदर। ध्यान रखना, बिल्कुल जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, जिनका डिप्लोमा फर्जी पाया गया और उनके खिलाफ कुछ शिकायत हो रखी है कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है या इनके खिलाफ कुछ ऐसा हो रखा है, इनके मान लीजिए जैसे किसी ने अधीनस्थ वाले को उसके लिए शिकायत पेश कर दी, किसी ने अधीनस्थ बोर्ड से शिकायत पेश कर दी, इसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा फर्जी हो सकता है, इसका जो फॉर्म भरा है किसी और ने पेपर दिया है, डमी अभ्यर्थी से जिसने पेपर दिलवाया है, इसके फोटो मिसमैच कर रहे हैं, समझ गए मेरी बात को, या फिर उसको बताया जाए कि इसके पीएच सर्टिफिकेट फर्जी है, तो ऐसी कंडीशंस में ही उसको प्रोविजन में डाला जाएगा ताकि उसकी जांच कर सके, उसको अपात्र कर दिया तो उसको सिलेक्शन नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी अपात्र हो चुका है उसको सिलेक्शन कर ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है इस विज्ञप्ति के लिए, इस भर्ती के लिए, तो वो अपात्र में जाएगा सीधा। लेकिन प्रोविजनल वाले अस्थायी रूप से सिलेक्ट होते हैं, वो बिल्कुल अभ्यर्थी विज्ञप्ति के अनुसार सिलेक्टेड है, पात्र है, लेकिन कुछ त्रुटि की वजह से, किसी सर्टिफिकेट की गलती की वजह से उनको रोका जाता है, प्रोविजन में डाला जाता है, वो कंडीशंस होती है। और हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके दस्तावेज बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, 10वीं 12वीं मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी आपका है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ना तो आपको अपात्र किया जाएगा ना ही आपको प्रोविजन में डाला जाएगा। तो ये कंडीशंस रहेगी आपकी प्रोविजनल और अपात्र की, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे साथियों। अब पात्र वाले पे चल लेते हैं अपन। साथियों ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके क्या स्थिति बनी है साथियों कि उनके 10वीं, उनके क्या होता है कि उनके क्या हुआ है कि जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, या 10th की मार्कशीट हो गई या 12th की